फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बेबल योजना पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बेवल ने एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम बेवल योजना था। ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बेवल के पहले एक और वायसराय थे जिनका नाम लिन लिथगो था। लिन लिथगो वायसराय था। तो ये पहले वाले थे। ठीक है। और इनके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड बेवल जी आते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लॉर्ड बेवल जी अक्टूबर 1943 में कब बनते हैं? अक्टूबर 1943 में भारत के ब्रिटिश वायसराय बनते हैं। और 14 जून 1945 में बेवल जी ने यानी लॉर्ड बेवल जी ने एक बेवल प्लान घोषित किया। और इस घोषणा के अनुसार कहा जाता है कि इसमें कई प्रकार की योजनाएं थी, जैसे कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन करना। यानी कि इस योजना के तहत ये बोला गया कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। जिसमें वायसराय की यह परिषद 14 सदस्य रहेंगे। कितना सदस्य घोषित किया गया? 14 सदस्य घोषित किया गया, जिसमें ब्रिटिश वायसराय एक होंगे, कमांडर इन चीफ एक होंगे और 12 भारतीय सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो ये बेवल योजना का एक प्लान था। बेवल योजना के प्लान के लिए 25 जून 1945 में, ठीक है, बेवल प्लान पर चर्चा हेतु 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया जाता है। लेकिन इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तो इनका कहना था कि भारत में वास्तव में जो मुस्लिम लीग ही है वही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जी का यह कहना था कि सभी मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम लीग से चुनने की बात कही जाए। और साथ में उनका यह भी कहना था कि भारत में वास्तव में मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी सम्मेलन में आप देखिएगा, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की ओर से, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ओर से मौलाना आजाद जी प्रतिनिधि कर रहे थे। यानी कि इन्होंने शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। और साथ ही मुस्लिम लीग से प्रतिनिधि कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी। और इसी शिमला सम्मेलन में बेवल प्लान को मौलाना आजाद जी ने केवल जल विभाजक की ही संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? जल विभाजक की संज्ञा दी है। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि इसमें से, यानी जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने यह कहा कि यह 14 जो सदस्य था, इसमें से जो 12 भारतीय सदस्य है, तो इस 12 भारतीय सदस्य में से जो 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, यह केवल मुस्लिम लीग से चुने जाएंगे। कहाँ से चुने जाएंगे? तो मुस्लिम लीग से ही चुने जाएंगे। और अंत में क्या होता है कि ये जो बेवल योजना है, ठीक है, तो इस बेवल योजना को बाद में निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, निरस्त कह सकते हैं या इसी को समाप्त कर देना कहते हैं। तो बेवल योजना को बाद में क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बेवल योजना आई थी भारत में। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे INA मुकदमा। ठीक है, INA मुकदमा को ही आजाद हिंद फौज मुकदमा कहते हैं। ठीक है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।